अब सियासत में जो आग लगी थी वो तो खबरें आपको दिखाई हमने। अब बात करते हैं असली अग्नि की, असली ज्वाला की, जो उत्तराखंड के जंगलों में पिछले करीब 15 दिनों से लगी हुई है। करीब 1,500 हेक्टेयर जो हैं वो इस जंगल की आग से प्रभावित हो चुके हैं। बहुत बुरी स्थिति है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जिन जंगलों में आग लगी हुई है वहाँ के जीव जंतुओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, मानव जाति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस आग का। आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद आग बढ़ती जा रही है और अब तो आलम यह है कि उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है उस आग की आंच अब सरकारी अधिकारियों और नेताओं तक भी पहुंचने लगी है। हम आपको बताना चाहते हैं, आग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। वन विभाग से जुड़े 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। 2 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ साथ 5 अधिकारियों को मुख्यालय के साथ अटैच कर दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। इसीलिए खुद राज्य सरकार जंगलों को लेकर लगातार उदासीन दिखती रही है। इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत चिंता जताई। एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हम बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। सरकार को कारगर रूप से कुछ करना होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार जितने आराम से ब्यौरा दे रही है, हालात उससे ज़्यादा गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा, आपने देखा होगा मीडिया में जंगलों में आग की कैसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं। अब कोर्ट इस मामले में 15 मई को अगली सुनवाई करेगा। तो उत्तराखंड के जंगलों में जगह जगह आग लगी, अगर बुझी है तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जलने के लिए कुछ और बचा नहीं है या फिर वहाँ पर बारिश हो गई है, इसलिए आग बुझ पाई है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड के कई जिलों में ओले पड़ने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश हुई तो आग बुझा दी जाएगी, लेकिन उस लापरवाही को कैसे छुपाया जाएगा जिसने राज्य के जंगलों को इस वक्त आग में झोंक दिया है। और ये लापरवाही मानवीय लापरवाही है। देखिए मेरे सहयोगी किशोर रावत की ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट। पहाड़ों पर आग लगी है और ये आग किसी के रोके रुक नहीं रही है। एक जगह अचानक आग शुरू होती है और एक लकीर सी खिंचती चली जाती है। जरा सन्नाटे में इस आवाज को महसूस कीजिए। ये आग की आवाज है। पहाड़ों पर चीड़ के जंगलों के बीच खुद ही अपने लिए रास्ते बना रही है और खुद ही अपनी सीमा तय कर रही है। जंगल की आग को करीब से देखने, इस समस्या को समझने और आप तक पूरी खबर को पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता किशोर रावत पहुंचे उत्तराखंड के श्रीनगर में। लगातार आग जो है बढ़ती जा रही है। 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं। करीबन 900 के करीब आग की घटनाएं हुई है। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां आग ना लगी हो। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी कैसे? इसके लिए 2 शब्दों को याद रखिए, चीड़ और लीसा। हमारे संवाददाता किशोर रावत आपको इनके बारे में जो बातें बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनने और समझने की हैं। उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही है उसका सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ है। और चीड़ के पेड़ चूंकि जो उसका एक द्रव्य निकलता है, लीसा कहते हैं उसको, और लीसा पूरी तरह से जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल में एक माचिस अगर तिल्ली भी झाड़ दिया है तो कितनी आग लगती है भयानक, वैसे ही चीड़ का जो लीसा होता है उसमें आग लगती है। उसके साथ चीड़ की जो पत्तियाँ होती है उसे पिरुल कहा जाता है। और पिरुल इतनी खतरनाक होती है, एक तो जंगलों में अगर ज़्यादा गिर जाए तो चलना मुश्किल होता है, और दूसरा इतनी सूखी हो जाती है कि इसमें आग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये बेहद खतरनाक है और अक्सर लोग चारे के लिए
शरारतों से या फिर कि अगर ये से जला दिया जाए तो अच्छी घास आएगी बरसातों में, और उसके लिए भी आग लगाते हैं। कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है वन क्षेत्र में जानबूझ के आग लगाई जा रही थी, और कुछ इस केस में इस तरह का भी आ रहा है कि भविष्य में अच्छी घास आने के लिए उनके पशुओं के लिए इस तरह से भी आग लगाई जा रही थी। तो हम दोनों तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने स्थानीय लोगों से भी बात की तो पता चला कि आग की वजह से उन्हें सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। पशुओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सो अलग। गर्मी में जो है कि चीड़ की जो पत्तियां होती है वो नीचे सूख के ज़मीन पे गिर जाती है, तो उसमें लोग अगर थोड़ी भी चिंगारी फेंक देते हैं, आग की चिंगारी, तो वो एकदम से आग पकड़ लेते। पूरा उत्तराखंड का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही दिल्ली की तरह हो चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाकी हम लोगों से चाहते हैं कि ज़्यादा जंगलों में आग ना लगाएं। जब यहाँ जंगलों में आग लग रही है और जो हमारे पशु जो भी वन्य जीव है वो शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इससे हम लोगों को खतरा बनता है। स्थानीय लोगों के लिए फिलहाल मजबूरी का नाम आग है। ना तो बुझा सकते हैं और ना ही किसी से शिकायत कर सकते हैं। उत्तराखंड का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां इस वक्त आग ना लगी हो। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक है और धुआं भी काफ़ी उठ रहा है। ये एक गांव है जहां पर ये आग बढ़ती जा रही है, और ये कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो खुद ये आग बुझा रहे हैं। पहाड़ों में आग कोई नई बात नहीं है। प्रशासन ने आग बुझाने के लिए टीम भी लगाई हुई है, लेकिन आग का दायरा इतना बड़ा है कि समाधान के लिए फिलहाल आसमान की ओर देखा जा रहा है। उम्मीद है कि बरसात होगी तो आग की ये लपटें भी शांत होंगी। बहरहाल अगर जंगलों की आग को रोकना है तो आम लोगों को इसके प्रति संवेदनशील होना होगा। तो इसके अलावा जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल पाएगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। जंगलों की आग हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हमारे ग्लेशियर्स पहले ही ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं, तेज़ी से पिघल रहे हैं, और ऐसे में जंगलों में जो आग लगी है उत्तराखंड में, उससे जो धुआं उठ रहा है उससे कार्बन निकल रहा है, काला कार्बन, और ये काला कार्बन जाकर ग्लेशियरों के ऊपर जमा हो जा रहा है और ये ग्लेशियरों को पिघलाने का काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। तो न सिर्फ ये आग जंगलों के लिए खतरनाक है, जंगलों के जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है, उतनी खतरनाक ये ग्लेशियर्स के लिए भी है। क्या असर होगा इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण बातचीत मेरे दो सहयोगियों के बीच में सुनिए। मनोरंजन भारती और सुशील बहुगुणा साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये आग ग्लेशियर्स के लिए बहुत खतरनाक है। सुशील, ये बताइए कि उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है ये समस्या गंभीर है, लेकिन ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन का मामला क्या है जिससे बहुत सारे लोग चिंतित हैं? जी शुक्रिया बाबा। पहाड़ों में जो आग इन दिनों हमको दिख रही है ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से लगती आई है। गर्मियों के महीनों में पहाड़ों में आग लगना सामान्य घटना है, लेकिन जिस पैमाने पर आग लग रही है वो चिंता की बात है। इस पर हम विस्तार से आगे करेंगे बात। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, ये जितने भी हिमालयी इलाके हैं जहाँ जंगल हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। उनकी कई वजह हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो ब्लैक कार्बन का पूछा है मुझसे, तो ब्लैक कार्बन के बारे में आपको मैं बताऊं कि हिमालय पे ब्लैक कार्बन, हाँ, हिमालय की अगर हम बात करें, क्योंकि हिमालय बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, इसको तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है, और जो दोनों ध्रुव है अंटार्कटिक और आर्कटिक, उसकी तरह ये भी एक तरह से बर्फ़ का एक ऐसा खजाना है जो पूरी दुनिया की पानी की ज़रूरतों की गारंटी है। हिमालय के साथ बड़ी चिंता इसलिए है कि हिमालय पर पर्यावरण में जो बदलाव है उसका असर बहुत तेज़ी से दिख रहा है। मैदानी इलाकों में जितनी तेज़ी से असर दिखेगा उससे ज़्यादा तेज़ी से पर्वतों में असर दिखता है, हिमालय या ध्रुवों पर असर दिखता है। ब्लैक कार्बन जो आपने कहा, आप अगर देखेंगे ये मैं जब लद्दाख जा रहा था तो मैंने तब रास्ते में तस्वीरें ली थी हिमालय पर्वतमाला की। हम लद्दाख जाने के लिए जब जाते हैं तो हिमालय को क्रॉस करते हैं, तो ये नीचे आप मेरे देखेंगे ये हिमालय है और इसमें कई ग्लेशियर्स आपको दिखेंगे हिमालय के बीच में। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जैसे बायोमास फ्यूल
जलता है, बायोफ्यूल जलता है, बायोमास बर्निंग होती है, या फिर जंगल जलते हैं। जंगल जलते हैं। ठीक है। तो इन सब के जलने से जो धुआं उठता है, उस धुएं में जो एरोसोल होते हैं ब्लैक, जो कार्बन के कण होते हैं, वो हवा में ऊपर उठते हैं, और वो हवा में ऊपर उठने के बाद कहीं जाकर रुकेंगे, टिकेंगे। तो जब वो ऊपर की तरफ उठते हैं और हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, तो हिमालय में उनको ये जगह मिलती है जहां वो नीचे बैठते हैं और ग्लेशियर के ऊपर जाकर टिक जाते हैं। तो इसका मतलब मैं यदि आम भाषा में कहूँ, जो जंगल जलते हैं उनसे जो राख निकलती है, वो राख हवा के कण में जाते हैं और हिमालय में जाके उन पर चिपक जाते हैं। हाँ, और यही नहीं, यहाँ जो पराली जलती है इसका असर भी होता है। ये जो वाहनों का जो धुआं है, ये भी अल्टीमेटली जाता इसी तरह हिमालय की तरफ है, और भी तरफ फैलता है, लेकिन हिमालय पर इसका असर ज़्यादा खराब दिखता है। अब ब्लैक कार्बन जो है, उससे हम ग्लेशियर्स को लेके क्यों चिंतित हैं? दरअसल ग्लेशियर्स, आपने देखा होगा, बर्फ सफ़ेद होती है, और बहुत साधारण सा विज्ञान है कि जो सफ़ेद चीज़ है वो हर तरह की लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए वो गर्म नहीं होगी, उतनी जल्दी गर्मी महसूस नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं गर्मियों में आप सफ़ेद कपड़े पहनें। लेकिन अगर काले कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो सारे वेवलेंथ्स को ऑब्जॉर्व कर लेगी। जब इसके ऊपर ब्लैक कार्बन जमा होगा तो ये जो वाइटनेस आपको इसकी दिख रही है, काली होती जाएगी, ये गाढ़ा रंग का होता जाएगा, थोड़ा धुआं सा कलर का हो जाएगा। तो जब इस पे सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ये क्या करेगी, उसको अवशोषित करेगी, यानी कि उस लाइट को अवशोषित करेगी, और वो फिर गर्मी में बदलेगा। गर्मी में बदलेगा तो आपकी ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। इसका सीधा मतलब है कि पर्यावरण में होने वाला जो बदलाव है, जिसमें कि आप आग जलाते हैं या जंगल जलते हैं, जिसमें हम गाड़ियां चलाते हैं या पराली जलाते हैं, उसका असर देर सबेर हजारों किलोमीटर दूर और कई किलोमीटर ऊपर हिमालय की इन पर्वतमालाओं में होता है, उसके ग्लेशियर्स पर होता है। उनके पिघलने की एक रफ्तार होती है, गर्मियों में तेज़ी से पिघलते हैं, सर्दियों में कम पिघलते हैं या नहीं पिघलते, लेकिन इनकी गर्मियों में पिघलने की रफ्तार और तेज़ हो जाती है। और अगर ये ब्लैक कार्बन होगा तो सर्दियों में भी पिघलेंगे, और ये हमारे पानी की गारंटी है पूरे हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी के लिए। इसलिए ब्लैक कार्बन का ग्लेशियर पर जमा होना हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। तो बड़ी आसानी से, बड़े आसान शब्दों में समझाया सुशील बहुगुणा ने कि आखिरकार क्यों ये जो आग है, जंगलों की आग है, जो पोल्यूशन है, ये जो धुआं हम लोग छोड़ते हैं अपने गाड़ियों के ज़रिए, ये क्यों खतरनाक है हमारे पूरे जीवन के लिए, क्योंकि ये ग्लेशियरों पर इफेक्ट डालता है, और जिसकी वजह से हम सब के लिए आने वाले वक्त में मुसीबतें खड़ी होने जा रही हैं।